नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहा यूक्रेन रूस युद्ध तो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है, लेकिन इस जंग के चलते पूरी दुनिया में भूख का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संकट की आशंका के लिए 2 फैसलों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिनमें से एक फैसला लिया है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और दूसरा फैसला लिया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। मोदी सरकार का फैसला पुतिन के फैसले से उस असर से भारत को बचाने के लिए लिया गया फैसला है। पुतिन के फैसले ने दुनिया में गेहूं का संकट खड़ा कर दिया है, तो वहीं मोदी सरकार का फैसला चावल से जुड़ा हुआ है। चावल और गेहूं दोनों ही अनाज दुनिया के ज्यादातर देशों का पेट भरने के लिए काम आते हैं। पहले बात करते हैं पुतिन के उस फैसले की जिसने भारत को अपने चावल का निर्यात बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल रूस ने यूक्रेन के अनाज निर्यात को लेकर जो अनाज डील हुई थी उसको रद्द कर दिया है। रूस के इस फैसले के बाद यूक्रेन का लाखों टन अनाज अब उसके बंदरगाहों पर ही पड़ा हुआ है। इस डील को टर्की और संयुक्त राष्ट्र संघ ने करवाया था, जिसके तहत रूस ने ब्लैक सी यानी काले सागर में अपनी नेवी की नाकेबंदी के बीच से यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज के निर्यात की इजाजत दी थी। लेकिन अब रूस ने उस इजाजत को वापस ले लिया है, क्योंकि उसका कहना है कि उसे इस अनाज डील में वो फायदे नहीं दिए गए जो उसे मिलने चाहिए थे। यूक्रेन का अनाज पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है, इसके आंकड़ों को बताने से पहले हम आपको भारत के फैसले के बारे में बताते हैं। चावल निर्यात को जो रोका गया है मोदी सरकार की तरफ से, उसके इस कदम ने रूस के फैसले को ही इतना खतरनाक और व्यापक बना दिया है। दरअसल भारत सरकार को यह आभास हो गया था कि रूस अब यूक्रेन से अनाज की डील को रद्द कर सकता है, लिहाजा भारत ने अपने चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई है। भारत को पता है कि यूक्रेन से अनाज का निर्यात बंद होने के बाद दुनिया में गेहूं का संकट खड़ा हो जाएगा। भारत में भी इस बार गेहूं का उत्पादन बताया जा रहा है कि 10% कम हुआ है। अल नीनो के चलते खरीफ की फसल में भी नुकसान की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लिहाजा भारत में गेहूं पर दबाव बढ़ सकता है, जिसकी भरपाई भारत को इंटरनेशनल मार्केट से गेहूं खरीद के करनी पड़ सकती है। लेकिन काला सागर में रूस की नाकेबंदी के चलते इंटरनेशनल स्तर पर गेहूं के दामों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यूक्रेन का गेहूं मार्केट में नहीं आ पाएगा और फिर ये बढ़ी हुई कीमत भारतीय बाजार में भी साफ साफ दिखाई देगी। भारत में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस देश में भारत के लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और देश में महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए भारत सरकार ने चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने का दांव चला है। अब हम आपको बताते हैं कि चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने के भारत के फैसले का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। एक वक्त था जब भारत भले ही अपने देश के लोगों के लिए 2 जून की रोटी उनको मुहैया कराने के लिए अमेरिका जैसे देशों से गेहूं मंगवाता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद से भारत अपने अनाज से दुनिया का पेट भरने वाला देश बन गया है। सभी तरह के चावल के निर्यात के ग्लोबल मार्केट में भारत की 40% की हिस्सेदारी है। बासमती चावल के निर्यात में तो भारत की हिस्सेदारी 25% की है। भारत करीब 160 देशों को चावल का निर्यात करता है। भारत के चावल के ग्राहक देशों में अमेरिका, इटली, थाईलैंड, स्पेन और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। भारत के चावल के ग्राहक देशों में अफ्रीका महाद्वीप के कई ऐसे गरीब देश शामिल हैं जहां अनाज के संकट के चलते भुखमरी की आशंका सबसे ज्यादा है। इनमें मेडागास्कर, बेनिन, केन्या, आइवरी कोस्ट जैसे देश शामिल हैं। दरअसल भारत साल 2012 से ही चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में $4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का गैर बासमती चावल का निर्यात किया था। भारत सरकार की पाबंदी गैर बासमती चावल पर ही है, लेकिन इसका असर काफी व्यापक है और अमेरिका जैसे देश में तो स्टोर से चावल खरीदकर लोगों ने उसका भंडारण करना भी शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के अधिकारियों ने भी भारत से चावल के निर्यात पर पाबंदी को हटाने की गुजारिश की है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस फैसले को वापस लेने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। जाहिर है भारत सरकार रूस यूक्रेन युद्ध की अनाज डील रद्द होने के बाद जो संकट आने वाला है उससे अपनी आवाम को बचाना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के अनाज का इंटरनेशनल मार्केट से बाहर होना कितना खतरनाक है। दरअसल यूक्रेन दुनिया में अनाज का काफी बड़ा उत्पादक देश है और वहां पैदा होने वाले अनाज से दुनिया के करोड़ों लोगों का पेट भरता है। यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल अनाज मार्केट में 10% गेहूं, 15% मक्का और 13% ज्वार यूक्रेन से ही आता है। यूरोप के अलावा यूक्रेन का अनाज अफ्रीकी देशों, मिडिल ईस्ट के देशों और चीन को भी निर्यात किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के भुखमरी मिटाने के अभियान में भी जो कार्यक्रम चलता है उसमें यूक्रेन के अनाज का ही उपयोग किया जाता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया भर में करीब 40 करोड़ लोग यूक्रेन से आने वाला अनाज ही खाते थे। यूक्रेन रूस की अनाज डील के रद्द होने से इस अनाज डील के जरिए जो अनाज यूक्रेन से निकाला गया था अब तक, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने खरीदकर अपनी भुखमरी निवारण कार्यक्रम में लगाया था, जिसमें कई अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। रूस के इस फैसले के बाद कुछ अफ्रीकी देशों ने, उनके लीडर्स ने पुतिन से जाकर मुलाकात की और इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए भी कहा, लेकिन पुतिन ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। अलबत्ता पुतिन ने 6 अफ्रीकी देशों को 25,000 से 50,000 टन अनाज मुफ्त भेजने की बात जरूर कही है। जाहिर है पुतिन के फैसले के बाद दुनिया भुखमरी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके खतरे के मद्देनजर, इसी खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी आवाम के हक में चावल के निर्यात को बैन करने का फैसला कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।